हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे हम लोग जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इन सब के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड हो चुके हैं। साथ ही जो है मल्टीपल सेक्शंस की सेट की सीरीज़ चल रही है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, साइंस और इकोनॉमी वगैरह के। उनके सेट 32 तक अपलोड हो चुके हैं। आज सेट 33 के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? जो रामदास था शिवाजी के गुरु का नाम। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो शाहसुजा से प्राप्त किया था। देखिए, शाहरुख ने ये हीरा अपने सेनापति अहमद शाह अब्दाली को दे दिया था। अब्दाली इसे लेकर अफ़गानिस्तान चला गया था और अब्दाली का वंशज जो था शुजा शाह जब लाहौर पहुंचा तो उसके साथ कोहिनूर हीरा भी था। इस बारे में जब पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह को पता चला था तो उन्होंने 1813 में शुजा शाह से ये जो है शुजा शाह या फिर शाह शुजा से ये हीरा ले लिया था। तो ये पूरा जो है इसकी हिस्ट्री हो गई कोहिनूर हीरे के बारे में, किसके किसके पास था, फिर कहाँ से रणजीत सिंह के पास पहुँचा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो टीपू सुल्तान के द्वारा जो अपनी राजधानी है वो श्रीरंगपट्टनम में बनाई गई थी। देखिए, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था जो कि 1782 से 1799 तक इनका शासनकाल रहा था और इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। टीपू सुल्तान को मैसूर के बाघ के रूप में भी जाना जाता है। ये काफ़ी शक्तिशाली शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी? तो अंग्रेजों द्वारा जो सिंध विजय है ये लॉर्ड एलनबरो के समय में हुई थी। थोड़ा सा सिंध विजय के बारे में देख लेते हैं हम। सिंध पर ब्रिटिश विजय एक सफल ब्रिटिश सैन्य अभियान था और तालपुरों के शासन से सिंध को ब्रिटिश भारत में शामिल करने का अभियान भी था। भारत में ब्रिटिश सेना और रॉयल नेवी द्वारा समर्थित ईस्ट इंडिया कंपनी ने फरवरी और मार्च 1843 के बीच अभियान की देखरेख की थी। दो प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, एक तो हैदराबाद की लड़ाई थी और मियानी की लड़ाई। इसी के बाद में जो है सिंध पर ब्रिटिशों की विजय हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा को समाप्त करने वाला भी एलन ही था। इसने जो है अपने कार्यकाल में 1843 ईस्वी में ये किया था। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि किस वर्ष में, तो आपको याद रहेगा 1843। क्वेश्चन नंबर 6, स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किसने किया था या किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है प्रारंभ हुआ था। देखिए, स्थायी बंदोबस्त या फिर इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ये बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था जो कि 22 मार्च 1793 से लागू हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है यह विचार किसने व्यक्त किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। मार्क्स नहीं है, मार्क्स है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में है। देखिए, ग्वालियर के फूल बाग में स्थित है। यह झांसी ग्वालियर की महान महिला योद्धा की स्मृति में बनवाया गया था। झांसी रानी के नाम से लोकप्रिय रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने साम्राज्य को कब्जे से बचाने के लिए सर ह्यूरोज को कड़ी टक्कर दी थी। और इनका जो है फूल बाग में जो है इनका क्या बोलते हैं समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनका 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा जो है इसके नेता थे। थोड़ा सा बिरसा मुंडा और मुंडा विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। ये जो है बिरसा मुंडा को धरती आबा एवं बिरसा भगवान भी कहा जाता है, या इस आंदोलन को उल गुलान भी कहते हैं। तो अगर उल गुलान लिख करके आएगा तो भी आपको समझ में आना है कि मुंडा विद्रोह के बारे में ही बात हो रही है। यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित था एवं परिणाम की दृष्टि से अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनजातीय आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावशाली जो है यह आंदोलन रहा था। इसका जो प्रारंभ है 1895 ईस्वी में हुआ था और यह आंदोलन मुख्यतः जो है मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की व्यवस्था, छूट कट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण किए जाने के खिलाफ जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? तो 1905 में
अपनाया गया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता सिटी हॉल में एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था, जहां मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के नमक के उपयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। तो ये आपका इससे रिलेटेड फैक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ष में कम से कम संसद की कितनी बैठक होना आवश्यक है? तो देखिए 2 बार होना चाहिए और 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के द्वारा की जाती है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। देखिए लोकसभा जो देश में सर्वोच्च विधायी निकाय है, अपने अध्यक्ष को चुनती है, जो सदन के दिन प्रतिदिन के कामकाज की अध्यक्षता करता है। सदन के अध्यक्ष का चुनाव नवगठित सदन के पहले कार्यों में से एक है। सबसे पहले जब लोकसभा का वो हो जाता है चुनाव, तो उसमें सबसे पहले जो है सदस्य अध्यक्ष का गठन किया जाता है। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए और क्वेश्चन इनसे भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है किस अनुच्छेद के तहत? देखिए अनुच्छेद 352 के अनुसार जो है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। 3 तरीके के जो है आपातकाल होते हैं, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत जिनका वर्णन किया गया है। और आर्टिकल जो है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, और राष्ट्रपति शासन को अनुच्छेद 356 के तहत सूचीबद्ध किया गया, और अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल के बारे में है। तो आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। बाकी तो राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल शायद 3 बार लग चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 मार्च 1950 को की गई थी। जो इसके अध्यक्ष उस टाइम पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अब इसका नाम बदल दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। फुलहर झील कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा है? तो जस्ता की कमी भारतीय मृदा में सर्वाधिक पाई जाती है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो यह एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये तारापुर में स्थापित हुआ था, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र। इसे वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था और यह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है, जो तारापुर है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार देखिए कहाँ पे है? तो सवाना घास का मैदान मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका, जो कि केन्या या तंजानिया में पाए जाते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार आप लोग जो आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में है। प्राकृतिक कपूर कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये देखिए प्राकृतिक कपूर चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। चीन, जापान और तथा फार्मोसा में ये मुख्यतः पाया जाता है। अब भारत में देखिए कहाँ कहाँ होता है? देहरादून, सहारनपुर, नीलगिरी तथा मैसूर आदि जगहों पर प्राप्त किया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मानव शरीर में पसलियाँ कितने जोड़े होती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ की होती हैं? तो जबड़े की जो मांसपेशियाँ सबसे मजबूत हैं। विटामिन सी किसमें मदद करता है? तो विटामिन सी जो है लौह के अवशोषण में यानी कि आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर आप जो है ब्लड बनाने में अगर आप खट्टी चीज़ों का सेवन करेंगे तो उसको बनाने में, एब्जॉर्ब करने में मदद होती है। चलिए आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। और आपके जो भी सुझाव हैं या जिस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए और आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावना भी है। तो आप लोग इस सीरीज़ की फॉर्म में हैं, अप्रॉक्स 20 to 25 क्वेश्चन एक सेट में हैं, तो मान के चलिए कि 33 सेट अपलोड हो चुके हैं। तो अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं आपके कवर हो गए हैं। तो आप लोग रिवीजन के रूप में इसको देख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपका एक बार रिकॉल हो जाएंगी सारी चीज़ें। मिसलेनियस सेक्शन है
तो वो और भी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम में सारे सेक्शन को कवर करने में। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।